हाय गाइस, क्या आप बी फार्मा का एडमिशन लेना चाहते हैं? यूपी, एमपी, बिहार किसी भी स्टेट में आपको एडमिशन लेना हो तो एनटीए द्वारा कंडक्टेड सीयूईटी एग्ज़ाम फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के लिए फॉर्म कैसे भरना है उसका एक एग्जाम्पल के साथ मैं आज आपको यहाँ डिटेल बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आती हैं, वो फॉर्म कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ भर लेते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं डिटेल आपको बता दूँ, फिर आप उसके हिसाब से फॉर्म अपना खुद भी भर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में यहाँ पर सीयूईटी टाइप करना होगा। इस प्रकार से पेज ओपन होगा। सीयूईटी 2023 में आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आप रजिस्टर में जाएंगे। रजिस्टर में जाने के बाद आपको ये डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगी। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये करीब 108 पेज का ये ब्रोशर आपको आएगा। इसको आप पूरा पढ़ करके अपने हिसाब से आप अपनी चीज़ें देख सकते हैं। फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि आपको आगे कैसे कैसे फॉर्म भरना है। इसके लिए आपको 2-4 चीज़ें अपनी तैयार रखनी पड़ेगी। आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर होना चाहिए, आपका इमेज होना चाहिए जिसमें 80% विजिबिलिटी हो, है ना। तो वो आपके पास यदि है तो आप अब इसका डिटेल भर सकते हैं। 10th की मार्कशीट अपने साथ रखिएगा। जैसा 10th की मार्कशीट में आपका डिटेल लिखा हुआ है वैसे ही आपको एंट्रीज यहाँ भरनी है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। आलोक सिंह, ये किसी बच्चे का नाम हो सकता है। पिताजी का नाम मनोज सिंह, मदर का नाम उर्मिला सिंह। गार्जियन आप किसी को भी बता सकते हैं, गार्जियन आपके लोकल कोई भी हो सकते हैं। से फॉर एग्जांपल जो भी हो आपके, और कोई ज़रूरी नहीं कि ये दें, फिर भी दे दीजिएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकती है, 27 जनवरी 1997 कर देते हैं। जेंडर मेल, नेशनैलिटी इंडियन। आइडेंटिटी कार्ड में आप कुछ भी अपना दे सकते हैं, पैन कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट, वोटर आईडी। जनरली पहला मैं पैन कार्ड ही लिए लेता हूँ। उसका नंबर आपको यहाँ डालना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी है। प्रेजेंट एड्रेस में जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं वो आपको देना है। से फॉर एग्जांपल आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर भर दें। लोकेलिटी भरें, कंट्री बट ऑब्वियस इंडिया ही होगी ज़्यादातर लोगों की। प्रदेश में आपका उत्तर प्रदेश ले लीजिए। डिस्ट्रिक्ट मैं कौशाम्बी डाल देता हूँ। पिन कोड ये डाल दिया। ईमेल आईडी आपको यहाँ डालनी है। एक ईमेल आईडी से एक ही फॉर्म भर पाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बहुत ही आराम से देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मोबाइल नंबर आपका वो होना चाहिए जो बच्चे के पास हमेशा रहे। ओटीपी उसमें आएगी। कंफर्मेशन भी मांगेगा। अल्टरनेटिव नंबर इसमें चाहिए, परंतु कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर दें, चाहे तो आप दे भी सकते हैं। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों आपका कॉमन है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, वही डाटा आपका पूरा यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर ना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड आप कुछ भी कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, उसको कंफर्म भी करना है आपको। इसमें न्यूमरिक, कैपिटल, वर्ड सब मिक्स होकर के आएगा। 8 से 13 कैरेक्टर का आपको इसमें पासवर्ड भरना है। कोई भी आपको इसमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना होगा। यदि कभी कुछ भूल भटक गए तो उसको आप कैसे रिट्राइव करेंगे, है ना। तो ये आप देखिएगा। एग्जाम्पल डाल देते हैं, आप अपना डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ कुछ दूसरा कर दिया है। फिर यहाँ सिक्योरिटी पिन आपको चाहिए। इतना करने के बाद इसको हम सबमिट कर देते हैं।
कुल मिला के इस प्रकार से आपका पहला पेज दिखता है। इसको आप पूरा चेक करें, बहुत बारीकी से चेक करें, और इसकी एक चेकलिस्ट भी आती है, इसको आप देखते रहें आपका नाम सही है या नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, आपका नाम अगर सही है तो स्पेलिंग सही है आपकी, आपने यहाँ क्लिक कर दिया। उसी प्रकार आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, फादर्स नेम चेक करना है, मदर्स नेम चेक करना है। मैं यहाँ क्लिक इसलिए करता जा रहा हूँ बार बार क्योंकि मुझे फॉर्म भरना नहीं है, मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ। आप लेकिन देख करके ही इसको क्लिक करिएगा। फिर फाइनल यहाँ हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर आपके मोबाइल पर OTP आएगी, उस OTP को आपको यहाँ भरना होगा। ये मैंने यहाँ पर OTP भर दी। इस प्रकार से ये अपना फॉर्म सबमिट हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट फ़ी इस सेक्शन पे अपन पहुँच रहे हैं। ये फॉर्म आपका भर गया। ये एप्लीकेशन नंबर आपको ईमेल में तो आएगा, आप एक इसकी पिक भी ले सकते हैं। ये नंबर आपके पास होना चाहिए या कहीं कागज़ में नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपने जो डेटा भरा है वो यहाँ पर दोबारा आपको डिस्प्ले होने लगा है। ये इसके डिस्प्ले होने के बाद आपको दोबारा इसको ये क्रॉस चेक ये करना है। ये क्रॉस चेक करने के बाद आपको कुछ और भी क्वेश्चन पूछता है। से फॉर एग्जाम्पल, डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन? क्या आप गरीबी रेखा के नीचे वास करते हैं? हमने लिख दिया नो। आप क्या कश्मीरी माइग्रेंट हैं? हमने लिखा नो। आप कोई वार्ड डिफेंस पर्सनल है या एक्स सर्विसमैन है? नहीं। NCC कोटा के लिए क्लेम करते हैं? नहीं। यदि आपने स्कूल में NCC A सर्टिफिकेट लिया है तो आप उसमें भर सकते हैं, ठीक है, वो कोटा भी आपको मिल सकता है। अभी मैंने यहाँ पर सभी कुछ नो कर दिया हुआ है। अब आपके नए ऑप्शन ये जो हैं इनको आपको ये क्रॉस चेक करवा रहे हैं, इसको आपको दोबारा देखना है। कैटेगरी में आपको जनरल OBC जो भी है वो आप इसको भरिए। हमने ये एंट्रीज भर दी। फादर्स का क्वालिफिकेशन भी इसमें पूछ रहा है, पहले तो नहीं आता था, अभी आ गया है, तो हमने अपने फादर के भर दिया। फादर का ऑक्यूपेशन क्या करते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट है भाई, हमने वो डाल दिया। मदर का नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, यदि कोई चीज़ हम नहीं बताना चाहते तो नहीं बताना चाहते भाई, कोई ज़रूरी है क्या। अब यहाँ मदर का ऑक्यूपेशन क्या है? नॉट एप्लीकेबल, नहीं बताना चाहते, इनकी क्या ज़रूरत है बताने की वैसे भी। हाँ, विशेष ध्यान रखिएगा, एनुअल फैमिली इनकम आपकी फैमिली की, यदि मदर फादर सभी जॉब में हैं तो उनकी वार्षिक आय क्या है वो इनकम सर्टिफिकेट से देख करके ही आपको यहाँ भरना है। फिर भी चूँकि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए है और मैं उसकी पात्रता रखता हूँ, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट सर्वेंट को तो वैसे नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो आप अपना सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ अमाउंट भर दीजिएगा, ठीक है। ये डेमो है इसलिए इसमें चल जा रहा है। क्या आप ट्विन हैं? नो। डोमिसाइल आपका उत्तर प्रदेश है? यस। डायबिटिक, हाँ, एक नया क्वेश्चन इस बार ये आया, आर यू डायबिटिक? डायबिटीज़ का चेक करा लीजिएगा, वैसे तो कॉलेज वाले करवाएंगे, फिर भी देख लीजिए आप। प्लेस ऑफ रेसिडेंट रूरल है या अर्बन? यदि आप मेट्रोज़ में आते हो तो आप अर्बन में डालिए, हमने रूरल डाला हुआ है। मोड ऑफ प्रिपरेशन हमने खुद तैयारी की है, कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली, क्या ज़रूरत बताने की। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम, हमारा मीडियम हिंदी है तो हम हिंदी ढूंढते हैं, हमें हिंदी ये मिल गया। इसी प्रकार ये जितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं, हमने इसको सेव कर दिया। मैं समझता हूँ अभी तक कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, यदि आई हो तो पूछ लीजिएगा। अब ये नेक्स्ट में आ रहा है 10th में रिजल्ट का स्टेटस। 10th में ऑब्वियसली हम पास थे, पासिंग ईयर हमारा 10th क्या था? 2020। क्वालिफाइंग एग्ज़ाम 10th इक्विवेलेंट था। प्लेस ऑफ स्कूलिंग रूरल में था या अर्बन? हमने लिख दिया रूरल। टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट था। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री ऑब्वियसली इंडिया। स्टेट उत्तर प्रदेश। एग्ज़ाम का डिस्ट्रिक्ट हमने डाल दिया कौशाम्बी। बोर्ड का नेम, बोर्ड उत्तर प्रदेश बोर्ड, थोड़ा सा ढूंढ लीजिए इसमें कहाँ पर है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बोर्ड आप अपना यहाँ पर चूज़ कर लें, ये आपने चूज़ कर लिया है। स्कूल का नाम और एड्रेस आपको डालना है, तो मैं अभी कुछ भी डाल देता हूँ, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, है ना। पिन कोड
आपके स्कूल का जो पिन कोड है वही भरिएगा, कुछ का कुछ मत भरिएगा। मैंने यहाँ पर रोल नंबर कुछ भी डाल दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। रिजल्ट मोड परसेंटेज था, परसेंटेज में यदि है तो मैक्सिमम मार्क्स कितना था, हमने यहाँ कर दिया 500। मार्क्स ऑब्टेंड 325। इसको जैसे क्लिक करेंगे परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लास 12th में 2 ऑप्शन आएंगे, या तो आप अपीयरिंग है या पास्ड है। यदि आपने इसी साल 12th किया है तो आप अपीयरिंग में जाएंगे, ये आपने भर दिया, सो 2023 वो ऑटोमेटिक ले रहा है। यदि आप पास्ड हैं तो आप इसमें पास जाएंगे, फिर आपको यहाँ पर पास्ड में सन लिखना पड़ेगा और गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपीयरिंग लिख रहा हूँ क्योंकि नए बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये। क्वालिफाइंग एग्जाम 12th इक्विवेलेंट, प्लेसिंग स्कूल रूरल ऑब्वियसली, टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट एडिट, क्वालिफाइंग इंडिया, एग्जामिनेशन स्टेट उत्तर प्रदेश, एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, बोर्ड नेम सेम, बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये उत्तर प्रदेश में डाल दिया। स्कूल का एड्रेस फिर वो पूछ रहा है, आप अपना वाला भर दीजिए, मैंने तो भर दिया। पिन कोड, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आपको अपनी पूरी डिटेल यहाँ पर भर लेनी है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, संभवतः होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर ये आपसे सिटी प्रेफरेंस पूछ रहा है, तो सिटी आपने उत्तर प्रदेश की लेनी है। मैं देखता हूँ यदि कौशाम्बी अगर इसमें देता है तो मैं कौशाम्बी ही लूँगा, अदरवाइज़ नियरेस्ट कौशाम्बी दिया हुआ है, मैंने ले लिया। सेकंड प्रेफरेंस में उत्तर प्रदेश में ही मैं यहाँ प्रयागराज देखना चाहूँगा क्योंकि वो मेरे लिए पास पड़ेगा। आप अपने हिसाब से अपना देख सकते हैं। इलाहाबाद प्रयागराज यूपी 3। आगे बढ़ते हैं। ये 2 सिटी लेने के बाद पेज कुछ इस प्रकार से खुलेगा। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम। अब जिस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेने जा रहे हैं उसका हमको यहाँ डिटेल डालना है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये मैंने भर दिया। प्रोग्राम B फार्मेसी, आप ध्यान दीजिएगा B फार्मेसी यहाँ लिखा है, ये B फार्मेसी 2 ईयर, ये लेटरल वालों के लिए, ये आपके लिए नहीं है, ये लेटरल वालों के लिए है। आपको ये देखना, फ्रेश कैंडिडेट जो 4 साल का कोर्स करना चाह रहे हैं। ऐड करने के लिए यदि आप किसी और प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं तो वो कर दीजिए, अदरवाइज मेरा टारगेट क्लियर है तो मैंने वो कर दिया, इसको रिमूव किया। आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन प्रीव्यू, एक लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये चलेगा नहीं इससे। चलिए ये कर दिया हमने, प्रोसीड टू नेक्स्ट आ गए। कुछ इस प्रकार से पेज खुल रहा है। अब सिलेक्ट पेपर, पेपर कौन कौन सा हम देना चाहते हैं। आपकी मार्कशीट में जो जो पेपर मेंशन है उसके बारे में आपको देना है। आप इंग्लिश दीजिए, हिंदी दीजिए, फिजिक्स ढूंढिए कहाँ पर है, बहुत मिक्स करके इनने दिया हुआ है। मुझे पहले क्या मिलता, मुझे बायोलॉजी मिल गया, 304 में बायोलॉजी है, मीडियम होगा मेरा हिंदी। बायोलॉजी के बाद मुझे ढूंढना है केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, नहीं बायोलॉजी के बाद फिर मैं डायरेक्ट में ही ले लेता हूँ, तो फिजिक्स ये आ गया। अब मैं ढूंढता हूँ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आ गए, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना। यदि आपका मैथ है तो आप मैथ ले सकते हैं। लैंग्वेज आपको अपनी देखनी है, आप किस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक। इस प्रकार से फॉर्म भरना है। रिमेनिंग पेपर में भी आपको नॉट एप्लीकेबल भरना है क्योंकि वो आपके काम के नहीं है। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं, गलत फॉर्म भर ले रहे हैं, ठीक है। फिर करेक्शन आपको 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में ही मिलने वाला है। इस प्रकार से हमने ये फॉर्म भर लिया, यहाँ हमने ओके कर दिया और ये आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने पर हमको कुछ इस प्रकार से इमेज दिखने लगती है। ये इमेज देखने के बाद हम फिर से प्रोसीड कर रहे हैं। हमको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है। ध्यान रखिएगा, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ JPG में होना चाहिए, 80% चेहरा उसमें दिखना चाहिए, ठीक है। JPG जो आपकी फ़ोटो की इमेज होगी वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। चूँकि मैंने ये पहले से बना कर रखा है तो मैं यहाँ पर अब सर्च कर लेता हूँ कि वो मुझे कहाँ से ईजी होगा। मैंने यहाँ से ये पिकअप किया, लीजिए।
सेकेंड, स्टार्ट अपलोड, स्टार्ट अपलोड। कुछ इस प्रकार से ये डिस्प्ले करता है। यदि आपने कोई और डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं फ्रीडम फाइटर वगैरह के, एनसीसी के, तो वो भी यहीं पर आपको अपलोड करना होगा। इसी प्रकार अब हम ये आगे बढ़ रहे हैं। संभवतः हमारा फाइनल सबमिशन की ओर फॉर्म जा रहा है। इतना भरने के बाद ये सब कुछ आप पूरा बराबर चेक कर लें। फिर ये अगेन आपको चेक लिस्ट मिल रही है। अपना नाम चेक करिए, नाम की स्पेलिंग सही है नहीं, क्योंकि अभी सुधार संभव है, ध्यान रखिएगा। ये नाम की स्पेलिंग आप सब चेक कर लीजिए पूरा। चूँकि ये डेमो फॉर्म है तो मैं अभी इसको सही मान के आगे बढ़ता हूँ। आप लेकिन चेक करने के बाद ही क्लिक करिएगा, नहीं तो दिक्कत में फंस जाएंगे। ये मैंने इसको भर दिया, मैंने इसे भी ओके कर दिया। मेरे हिसाब से ये सब मेरा ओके है। मेक पेमेंट। अब पेमेंट के लिए आपको ईमेल आईडी पे कंफर्म करना है। सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए। वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल पे आया होगा, आप देख लें। ये इस प्रकार से आपका वेरिफिकेशन कोड आ गया 958043। वेरीफाई करें। ये वेरीफाई हो गया। कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म। हम 2 स्टेप चल गए, रजिस्ट्रेशन कर लिया हमने, एप्लीकेशन फॉर्म कर लिया, पे फीस पे हम जाने वाले हैं। इतना सब करने के बाद दोबारा आप इसको चेक करें, सब कुछ सही है, आगे बढ़ते जाएं। प्रोसीड फॉर द सिलेक्शन। ये अपना सभी कुछ ओके हो चुका है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये हमने भर लिया। ये पूरा आप अपना चेक कर लीजिएगा, कुछ गड़बड़ है रिवर्स भी आप जा सकते हैं। इतना जाने के बाद चेक करिए, ये इतने बार ये लोग चेक लिस्ट मांगे हुए हैं, उसके बावजूद बहुत सारे बच्चे गलती कर जा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा एक आपके लिए वीडियो बना ही देता हूँ। अब ये फाइनली पेमेंट के ऑप्शन पे आ गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट हो सकता है, कैनरा बैंक, आईसीआई या पेटीएम। तो मैं एसबीआई पर जाता हूँ। एसबीआई से पेमेंट इन्होंने, नेट स्लो है, चलिए ले लिया। इस प्रकार से नेट बैंकिंग या कोई भी कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर उस फॉर्म को संभाल के रखिएगा, अपनी एग्ज़ाम की डेट चेक करते रहिए, तैयारी करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।